देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने खुद ये कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है, हम्म। उसका ये बयानिया था कि चौथे मर्तबा वजीर आजम जो है ना नवाज शरीफ बनेंगे। हम्म। नवाज शरीफ का कभी बयानिया नहीं रहा खुद हम्म। से, या उनका इजहार कभी नहीं आया अपनी जबान से हम्म। कि वो कोई चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। ठीक है, पार्टी का बयानिया अलग बात है, हम्म। और लीडरशिप जो होती है, जिसको स्टेटमेंट कहना चाहिए, उसका बयान उसका किरदार या उसका अमल जो है ना, बिल्कुल एक अलग बात है। हम्म। तो उन्होंने स्टेटमेंट का तो एक किरदार अदा किया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये उस बात से मुमासिलत रखता है कि अगर आप जो है 2019 की जो तकरीर है गुजरांवाला के बाद, हम्म। उसमें नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर से ये बात कही थी कि अब मेरी उम्र इस काबिल नहीं रही हम्म। कि मैं कोई अहम जिम्मेदारी उठाऊं। ये उन्होंने खुद कहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने उसको इंडोर्स किया है इस पूरे अमल में मतलब कि नवाज शरीफ साहब ख्वाहिशमंद नहीं थे और वो उम्मीदवार भी नहीं थे वजीर आजम के लिए। यकीनन आपके सामने है, उन्होंने तो कभी इजहार नहीं किया, या नवाज शरीफ की तरफ से कभी इजहार आया है? नहीं, अगर पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था तो मुतफिका तौर पे ये फैसला अगर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से होता तो वहां पे मेंशन कर दिया जाता कि नवाज शरीफ साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब खुद से हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि इस पार्टी के सदर हैं, उन्होंने अपने सदर की हैसियत से और पार्टी ने पार्टी की हैसियत से हम्म। एक जो है ना स्टेटमेंट जारी किया, एक बयानिया जारी किया। अब उस स्टेटमेंट और बयानिए को पार्टी का कायद या पार्टी का बानी जो भी आप समझ लें, हम्म। उसको जो है ना स्टेटमेंट की हैसियत से उसको कबूल करना और न करना, ये ठीक है। उसकी सवाबदीद है। हम्म। उन्होंने वो सवाबदीद अपनी इस्तेमाल की, ठीक और है। उन्होंने एक स्टेटमेंट का किरदार अदा करते हुए और अपने इख्तियारात जो है ना वो अपने, यानी वजीर आजम बनने के जो चांसेस थे, हम्म। जो गो के उनके पास थे, हम्म। लेकिन उन्होंने उसको जो है ना अपने तर्ज किया, यानी कुर्बान किया, और उन्होंने छोटे भाई को। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या है? हम्म। देखिए, उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पीपुल्स पार्टी के लिए ज्यादा संजीदा मसला है निस्बतन नवाज शरीफ के। हम्म। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि मैं थोड़ा सा स्लाइटली रजा साहब से थोड़ा इत्तेफाक नहीं करूंगा, हम्म। और वो ये है कि पीपुल्स पार्टी के जो सबसे अहम जो फर्द हैं, हम्म। वो हो जाएंगे सदर। हम्म। ठीक है, वो हो जाएंगे का सदर। हम्म। और सदर का जो किरदार है, वो पार्टी उमूर में उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से होना चाहिए, हम्म। यानी पार्टी उमूर के हवाले से। हम्म। तो पार्टी उमूर में जो है ना नातजुर्बेकारी जो है ना वो यानी कहीं ना कहीं आपको जाकर जो है ना उनकी नजर आएगी, जिसका नाम बिलावल है। और हम्म। उसका जो नुकसान बिलावल को होगा, या उसका नुकसान जो पार्टी को होगा, हम्म। वो बहुत खतरनाक, अगर उन्होंने समझदारी से काम नहीं किया। देखिए, बाहर जो बैठा हुआ है, नवाज बैठा हुआ है, यानी पार्लियामेंट से बाहर नहीं, हम्म। यानी पार्लियामेंट की सियासत से बाहर बैठा हुआ है, हम्म। और स्टेटमेंट की हैसियत से बैठा हुआ है। हम्म। जबकि उनके वालिद साहब जो कि स्टेटमेंट की हैसियत से बाहर बैठने चाहिए थे, वो स्टेटमेंट की हैसियत से नहीं बल्कि एक ओहदा लेकर बैठे हुए, हम्म। एक मनसब लेकर बैठे हुए। हम्म। तो लिहाजा दोनों के पॉलिटिक्स में फर्क होगा। लिहाजा वो जहां जहां इन हो सकते हैं नवाज शरीफ साहब, वहां वहां जरदारी साहब इन नहीं होंगे। मैं ठीक। और आप ही जरदारी साहब पर क्रिटिसाइज करेंगे हम्म। अगर वो कहीं पार्टी उमूर में हमें इन पाए गए। हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जरदा यानी पीस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है।